Everyone, assalamu alaikum. So as you all know that we are learning pronouns और प्रोनाउन में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन टाइप आती है। उसमें 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ने हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो जब कभी भी कोई भी नाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है तो उसकी जगह पे अगर हम कोई सुइटेबल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो इस लिस्ट में से कर। तो ये आपके सामने जो लिस्ट दिखाई दे रही है ये सब क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्जाम्पल असलम इज डूइंग हिज होमवर्क, तो असलम यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आया है, तो अगर हम प्रोनाउन इसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो वो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल। जैसे कि असलम सिंगुलर है और मेल है तो इसके लिए इस्तेमाल होगा ही इज डूइंग हिज होमवर्क। अगर फॉर एग्जाम्पल एनिमल आता है, फॉर एग्जाम्पल टाइगर इज इंजर्ड, तो टाइगर यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, तो हम प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है इट, तो हम यहाँ पर ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, इट इज इंजर्ड। So that's all for today. Let's learn another category in the next video. Hello everyone. So in the previous video we learned about the subjective pronouns. आज हम objective pronoun के बारे में पढ़ेंगे। तो objective pronoun वो pronoun होते हैं जो as a object sentence में इस्तेमाल होते हैं। तो जब कभी भी कोई भी noun as a object आया है sentence में तो उसकी जगह पर हम pronoun objective pronoun ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपके सामने जो अभी लिस्ट आ रही है वो है objective pronouns। तो ये सब objective pronouns होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई है तो आई का objective pronoun क्या हो गया, वी है तो वी का अस। फॉर एग्जाम्पल आई स्लेप्ड असलम, तो असलम यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट आया है सेंटेंस में, तो असलम की जगह पर अगर हमें कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो वो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में से ही। तो असलम सिंगुलर भी है और मेल है तो इसके लिए इस्तेमाल होगा हिम, क्योंकि हिम ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सेंटेंस चेंज इस तरह होगा कि आई स्लेप्ड हिम, तो असलम चेंज हो गया ऑब्जेक्टिव हिम में। तो इस तरह हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल टाइगर चेज्ड अ रैबिट, तो अगर हमें रैबिट को चेंज करना है तो रैबिट एज अ ऑब्जेक्ट आया है सेंटेंस में और रैबिट के लिए एनिमल है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इट। तो हम ये सेंटेंस इस तरह चेंज हो जाएगा, टाइगर चेज्ड इट। तो इस तरह ये प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं तो इनका मतलब ये होता है जब हम ओनरशिप दिखाते हैं, सही है। तो अभी जो आपके सामने लिस्ट आ रही है ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, इन्हें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है माय, वी का है आर, यू का है योर। ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ये ओनरशिप दिखाते हैं। इनके बाद एक नाउन जरूर आता है, इनके बाद जो जिस पे ओनरशिप दिखाई जा रही है वो जरूर होता है। फॉर एग्जांपल इट इज आयशाज बंगलो, अगर आयशा को अगर हमें अब प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे हम, आयशा सिंगुलर है और फीमेल है तो इसके लिए इस्तेमाल होगा शी, और शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर। तो ये चेंज किस तरह होगा, इट इज हर बंगलो, तो हर आ गया। तो इसके बाद जिस पे पोजीशन दिखाई जा रही है जैसे कि बंगलो, तो बंगलो के बिल्कुल पहले क्या आ गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया। तो फॉर एग्जांपल इट इज माय मार्कर, इट इज योर पेंसिल, दैट इज हिज चेयर। तो ये क्या है, हिज, योर, माय, बिल्कुल जिस पे पोजीशन दिखाई जा रही है उससे पहले आते हैं। तो आज जो है चौथी कैटेगरी है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो पोजीशन दिखाते हैं। और अभी जो लिस्ट आपके सामने आ रही है ये है पॉजिटिव प्रोनाउंस। जैसे कि आई का है माइन, वी का है आज, यू का है योर्स। ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में फर्क क्या है कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद क्या लेंगे, जिस पे पोजीशन दिखाई जा रही है वो लेंगे, और ये अकेले आते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में अकेले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट कार इज माइन, ठीक है, और दैट चेयर इज योर्स। तो ये किसी की नाउन से पहले नहीं आ रहे जिसपे ओनरशिप दिखाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे।